स्वामी जी, आज हम आपसे जानना चाहेंगे कि जैसा कि गीता के दूसरे अध्याय में 52वें श्लोक में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है कि जब तेरी बुद्धि मोह रूप दलदल को पार कर जाएगी उस समय तू सुने हुए और सुनने में आने वाले सभी भोगों के द्वारा वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। तो हम चाहते हैं कि आप इस वाच पे कुछ प्रकाश डालिए स्वामी जी। देखो, शुरू में जिस तरीके से अर्जुन जो है संदेह लेके बैठा, तो वहां पे जैसे मैंने शुरू में गीता के आरंभ में कहा था कि यूं तो संसार की बहुत सारी दिक्कतें हैं। हम संसार में प्रतिदिन बहुत तरीके की दिक्कतों का सामना करते हैं, लेकिन उन समस्याओं का असली हल जो है वो धर्म के पास ही। जो व्यक्ति अपने कर्मों में पूर्णता से नहीं उतर पाता, उसका सबसे बड़ा कारण होता है उसके मन के रोग, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार। इन्हीं रोगों से ग्रसित इंसान जो है अपने कर्मों में पूर्ण नहीं उतर पाता। तो अर्जुन को जितने तरीके के संदेह आ रहे हैं, जो युद्ध के संबंध में, उसको अपने कर्मों से भटकाने के संबंध में, तो कृष्ण ये जानते हुए कि अब इसको धर्म की बात ही कहना उचित है, धर्म की बात के साथ ही अर्जुन को राजी किया जा सकता है और अर्जुन को सही दिशा भी दी जा सकती है। तभी उन्होंने अर्जुन से ये बात कही कि जो आपके इंद्रिय रूपी मन है, उससे जब आप पार जाएंगे तो फिर आप जो है वैराग्य को उपलब्ध होते हैं। मैं ऐसा हमेशा से कहता रहा हूं, सन्यासियों से भी कहता हूं कि ज्यादातर सन्यासियों की यह समस्या है कि वो ध्यान की गहराई को उपलब्ध नहीं हो पाते। बस दूसरे को देखा, सन्यास ले लिया है। लेकिन सन्यास दरअसल विरक्ति से ही उत्पन्न होता है। विरक्ति द्वार है। संसार से धर्म की ओर यात्रा के बीच में जब विरक्ति आती है, तब जाके जो है वो आपका धर्म का रास्ता खोलता है। विरक्ति से पहले आध्यात्मिक होने का प्रयास निपट मूर्ता है। तो इसलिए यहां पे जो श्लोक कहा जा रहा है, ये केवल अर्जुन के काम का नहीं है, ये सबके काम का है। लेकिन ये तभी संभव होता है जब हम अपने कर्मों की शुद्धता में उतरे। कर्मों की शुद्धता में उतरते हैं और जब हम जीते हैं तो विषाद आते हैं। देखिए, अभी हम घर में, अपने संबंध में, अपने व्यापार में, सभी चीजों में एक तरीके से झूठ को शामिल करके हम जी रहे हैं। एक शब्द चलता है जिसको समाज में सर्वाधिक सम्मान है और जो सर्वाधिक आत्मा मारने का काम करता है, वो शब्द है एडजस्टिंग। जी, पूरी दुनिया में एडजस्टिंग चल रही। घर में पति पत्नी के संबंधों में एडजस्टिंग चल रही, पिता पुत्र में एडजस्टिंग चल रही, व्यवसाय में एडजस्टिंग चल रही, यहां तक कि प्रेम शब्द जो बिल्कुल निष्काम होना चाहिए था, निष्पक्ष होना चाहिए था, उसमें भी एडजस्टिंग चल रही। हम सब यहां एडजस्ट कर रहे हैं। एडजस्टिंग का अर्थ होता है कि हम एक दीवार जैसे निर्माण कर रहे हैं और एक दीवार में एक जगह बची जहां पे एक ईंट नहीं आ पा रही है, तो हम उसको तोड़ देते हैं, एडजस्ट कर देते हैं। एडजस्टिंग का अर्थ ही होता है अपने को मारना, और अपने को मार के कभी भी सत्य के मार्ग पे नहीं बढ़ा जा सकता। अगर आप मंदिर में ही हैं और आपकी पूजा में आप पूरे तरीके से संलग्न नहीं हैं, तो आपकी पूजा के, आपकी प्रार्थना के जो परिणाम आपको मिलने चाहिए वो नहीं मिलेंगे। और एडजस्टिंग सबसे बड़ा उसमें कारण है। तो यहां पे वो ये कह रहे हैं कि अगर तो अपनी इंद्रियों की कर्म जो है उनको शुद्धता से जिएगा, तो तू जो है विरक्ति को उपलब्ध होगा। मैं अक्सर, एक बार एक व्यक्ति मेरे पास आए, तो मैं जैसे बिल्कुल सत्य को जीने की बात सदा से करता हूं कि निपट कहो। सत्य जानने और पाने की बात तो दूर होती है, पहले सत्य कहना तो सीखो। और सत्य कहने को कई बार मैं कह चुका हूं कि बहुत से लोग हैं जिन्हें लगता है कि वो सत्य को कहते हैं, लेकिन मैं यहां पे फिर एक क्लियरिफाई कर दूं
कि जो सत्य दूसरे को नुकसान पहुंचाने की दृष्टि से किया जाता है, कहा जाता है, वो सत्य सत्य नहीं होता। जैसे कोई पड़ोसी किसी से कहे कि मैंने तुम्हारी लड़की को फला लड़के के साथ घूमते देखा, बात सच है, लेकिन दृष्टिकोण उसका क्या है? उसका दृष्टिकोण यह है कि वो लड़की को जस्टिस कर दे। उसका दृष्टिकोण कहीं ना कहीं किसी को अहित पहुंचाने का हो जाता है। सत्य वो होता है जिसको कहने के बाद हमको ही थोड़ी सी पीड़ाएं हो जाए। जैसे आप अपनी पत्नी के पास जाके कहें कि मैं बाहर गया था बाजार में और वहां मेरी एक स्त्री से प्रेम हो गया। अब ये सत्य जो है पीड़ा देगा। तो संबंधों में यदि हम सच्चाई के साथ जीते हैं, अगर आप जगत में अपने व्यवसाय को सच्चा बना लेते हैं, तो फिर आपको पता लगेगा कि मामला दूसरा हो गया और उससे विरक्ति आती है, क्योंकि उससे लोगों की नीयतें पता लगती है। लेकिन सत्य को कहने का ढंग अगर आपका बहुत अच्छा है और बहुत सही ढंग से आप उसको पेश कर रहे हैं, तो निश्चित ही विरक्ति आप में ही नहीं घटती, दूसरों में भी घटती है। ये मैं एक नई तरीके की बात कह रहा हूं, इसको थोड़ा समझें। जैसे एक ढंग ये होता है कि आप सत्य बोलने के लिए अपने घर गए और आपने अपनी पत्नी को बोला कि मेरा आज फला स्त्री से संबंध हुआ। ये आपने सच बोल दिया और भाई अब मैं उसके साथ जीऊंगा, अब मैं तेरे साथ जीना नहीं चाहता। अगर आपने सत्य का इस तरीके से प्रदर्शन किया तो निश्चित ही ये सत्य आपको पीड़ा में तो पहुंचाएगा। पत्नी साथ छोड़ सकती है, थोड़ा पीड़ा पहुंचा सकती है, आपके खिलाफ केस कर सकती है। तो ये आपको पत्नी के प्रति जो प्रेम है उससे विरक्त कर देगा। लेकिन अगर इसी का निर्माण, जो कि मैं कहता हूं कि जगत को सीखना पड़ेगा कि सत्य कभी भी इतना हिंसक ना हो कि स्वयं को उन्नति पे ले जाए, बल्कि सत्य कुछ इस ढंग से कहना चाहिए कि तुम्हें भी उन्नति पे ले जाए और उसे भी उन्नति पे ले जाए। यहां पे मैं बात थोड़ी सी लेके आऊंगा कबीर की। कबीर ने कहा था कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। जब उन्होंने शीतल शब्द कहा तो अक्सर लोग अच्छे अच्छे शब्दों से मिसगाइड हो जाते हैं, और मिसगाइड ये हुए तो लोग, अब जैसे मैं कभी किसी को बहुत बोल देता हूं एकदम कड़वा सा, तो लोग कहते हैं स्वामी जी आप कड़वा बोल रहे हैं, मीठा बोलना चाहिए। कबीर ने कहा मीठा बोलो। मैंने कहा नहीं, कबीर ने मीठा बोलने को नहीं कहा। उस सूत्र में बड़ी बात है। वो कहते हैं ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए। मन एक खास तरीके की सेटिंग बना के चलता है। मन जो है अपनी मकारियों को बचा के चलता है। तो कहते हैं ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, मन आपा खो दे, और औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए, कि जिसे कहने के बाद आपको ही शीतलता ना मिले, दूसरे को भी शीतलता मिले। लेकिन ये शीतलता क्या है? ये शीतलता है इस तरीके की कि जो तूफानों से गुजरने के बाद शांति आती। अगर आपने पत्नी से जाके ये कहा कि मैंने एक महिला से मेरे प्रेम हुआ है और अब मैं आपके साथ नहीं रह सकता, नहीं रहना चाहता हूं, तो इस तरीके से कहे गए शब्द हो सकता है कि आपको आपके मन का भार हल्का करते और शीतल भी करें, लेकिन आपकी पत्नी को ये बेचैन करेंगे। बेचैन और शीतलता में बहुत अंतर होता है। शीतलता तभी महसूस होती है जब कर्मों की थकान तो हमारे ऊपर हो, लेकिन कहीं पेड़ का छाया भी हमारे साथ हो। एक हमको नया द्वार खोलती है जब हमारे करे गए कर्म इस तरीके के परिणाम लाते हैं कि मन की मक्कारियों को गिराएं, साथ ही साथ हमारे लिए धर्म का द्वार खोलते दिखें। ऐसी अवस्था के बीच में शीतलता घटती है, और ये दोनों पक्षों की बात हो तब जाके मामला सुधर जाता है। तो यदि आप पत्नी को सीधे कहने की बजाय इस ढंग से कहें कि आप पत्नी को कहें कि गोदी में लेट के कि आज मैं तेरी गोदी में लेटना चाहता हूं, और हल्के से उसको बात कहें कि देख
मैं 2-3 दिन से बहुत भार लिए घूम रहा हूं, और वो भार इतना बढ़ गया है कि मैं तुझसे तो छोड़ अपने से नजर नहीं मिला पा रहा। तो आज मैं चाहता हूं तुझसे कुछ कह देना, तो इसको समझ, मेरी मजबूरी समझ, मेरी मक्कारी समझ, लेकिन ऐसा ऐसा हुआ है कि मुझे किसी से प्रेम, और अंदर से तो आता है कि मैं उसके साथ हूं, तू प्यारी है, तेरा साथ भी छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन दिक्कत सिर्फ ये है कि तू पता नहीं क्या सोचेगी। तो मैं तुझसे ये कहना चाह रहा हूं, यदि तू साथ में हो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन यदि तू जाती है तो मुझे कोई अड़चन नहीं। एक कहने का ढंग बदल जाए। अब ये वाणी सत्य को प्रकट कर रही है, लेकिन चूने के साथ नहीं कर रही है, मक्खन के साथ भी नहीं है। लगेगा ये मक्खन है, लेकिन मक्खन नहीं है। ये पूरी स्वतंत्रता पाने की और पूरी स्वतंत्रता देने की बात है। तो ऐसी कंडीशन में जब आप किसी कर्म से गुजरते हैं, तो कर्म से गुजरने के बाद आपको संबंधों की, आपको व्यवहारों की, आपको जगत में अभी तक जो कुछ सिखाया गया है उसकी हकीकत मालूम होनी शुरू होती है। और उसकी हकीकत मालूम होती है तो आपको ये संसार थोड़ा बुरा लगने लग जाता है, विरक्ति आती है। विरक्ति का अर्थ ही होता है कि जगत की व्यर्थता जान ली। जगत की व्यर्थता जानोगे तो विरक्त हो पाओगे, विरक्त हो पाओगे तो परमात्मा की सार्थकता की तरफ बढ़ोगे। तो मैं एक छोटी सी घटना और जोड़ना चाहूंगा, क्योंकि बात केवल स्त्री पुरुष संबंधों पे ही नहीं है, बहुत सी चीजों पे। तो मैं यहाँ पे जो बात कहना चाहता हूँ वो एक व्यवसाय के संबंध में भी है कि मैं एक लाइब्रेरी पे बैठा था और एक लड़का वहां पे किताबें लेने आया। तो उसने वहां पे कुछ किताबें चूज की और मुझसे बोला, स्वामी जी कितने का किताब हुआ? तो मैंने उससे कहा ये 1000 रुपए का। तो उसने कहा स्वामी जी इसमें आपको कितना मार्जिन मिल रहा है? तो मैंने कहा 400 रुपया। तो कहने लगा कि इतना मार्जिन? तो मैंने कहा हाँ इतना मार्जिन है। तो कहने लगा किताबों में इतना मार्जिन 10%, 12% होता, 15% ही। मैंने कहा हाँ ये मार्जिन इतना है क्योंकि रोज नहीं बिकती, महीने 2 महीने में एक बार तुम जैसे लोग आता है तो इसलिए मार्जिन भी अधिक है। तो कहने लगा स्वामी जी क्या ऐसा हो सकता है कि मार्जिन हमें छोड़ दें? मैंने कहा बिल्कुल, आप मुझे 600 रुपए दे दीजिए। तो उसने 600 रुपए निकाले और मेरे पास रख दिए। मैंने कहा ठीक है। वो जब वो जाने लगा तो मैंने उससे कहा मित्र रुको। कहने का बताएं। मैंने कहा एड्रेस दे दीजिए। बोला एड्रेस किस लिए? मैंने कहा देखो तुम मेरे पहले व्यक्ति हो जिसने इस तरीके से कमीशन भी छुड़वा लिया, तो तुम मेरे लिए आरंभ हो, मेरे गुरु हो, और अब आने वाले बहुत लोगों को मैं कमीशन छोड़ूंगा। तो एक दिन ऐसा होगा कि मेरे पास धन नहीं बचे, मेरी पत्नी मेरे बाल नोचेगी, बच्चे मेरे कपड़े फाड़ डालेंगे, और स्थिति जब बहुत दिनहीन हो जाएगी तो या तो मैं डकैती डालूंगा और या मैं चोरी करूंगा। और जहां तक मैं अपना स्वभाव जानता हूं, मैं चोरी नहीं करूंगा, भीख भी नहीं मांगूंगा, मैं डकैती डालूंगा। तो तुम्हारे यहां से आरंभ करूंगा। बोला स्वामी जी ये क्या बात हुई? मैंने कहा बात ये हुई कि जो कमीशन तय किया जाता है व्यवसाय के तहत, वो कुछ सोच के तय किया जाता है, और उस कमीशन को दे देने से समाज की व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रह सकती है। यदि तुम कहीं ब्रेक लगाते हो या यहाँ कहीं कोई व्यक्ति तुमको ठगने का प्रयास करता है, तो वो इस तरीके का कृत्य करता है कि समाज में अराजकता को जन्म देने का कारण बनता है। तो जब मैंने उससे इस तरीके से बात कही तो वो थोड़ा सा चीजों को समझा। उसने मुझे 400 रुपए दिए, कह रहे स्वामी जी बहुत अच्छी बात समझ में आई और मैं क्षमा चाहूंगा। मैंने कहा क्षमा की कोई बात नहीं है, तुम यात्रा करो। तो बात ऐसी है कि कहने का ढंग मुझे भी सिखाता है, उसे भी सिखाता है। मन का आपा तो खोया थोड़ी देर का, लेकिन शीतलता प्रदान करता है दोनों को। तो इस तरीके से बहुत सारी बातें हैं जो हमको लोगों
लगे कभी कभी ऐसा कि दूसरे को पीड़ा हो रही है। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे को मां थप्पड़ मार देती है, तो थप्पड़ जब वो मारती है बच्चे को, तो बच्चे की दुश्मन नहीं होती। करुणा का एक ढंग हो सकता है थप्पड़ मारना भी। करुणा का ढंग केवल गोदी में सुलाना नहीं है, दूध पिलाना नहीं है। करुणा में थप्पड़ शामिल है। करुणा में केवल ऐसा नहीं है कि इस पृथ्वी पे बुद्धि आए जिन्होंने शांति की बात कही, इस पृथ्वी पे मोहम्मद भी आए जिन्होंने तलवार उठाई, इसी पृथ्वी पे कृष्ण भी आए जिन्होंने सुदर्शन उठाया। और करुणाओं के अपने अपने तरीके के ढंग रहे, लेकिन उसका जो कंसेप्ट था वो यही था कि अपने को शीतल करे, औरों को शीतल करे, दोनों शीतल होने चाहिए। तो यहाँ पे जो फिलहाल कृष्ण कह रहे हैं, क्योंकि कृष्ण की बात एक आयाम में थी, अर्जुन के प्रति थी, मैंने उसमें एक आयाम जोड़ा जो कि कृष्ण के हृदय का आयाम होगा। वो यही चाहेंगे कि तुम्हारा भी हित हो, उसका भी हित हो, वो केवल एक तरफ का हित नहीं चाहेंगे। तो मैंने इसलिए यहाँ पे ये बात कही। तो यदि तुम कर्मों में अपने सच्चाई से उतर जाओ, तुम अपने व्यवहारों में एडजस्टिंग खत्म कर दो और सत्य को कहना शुरू करो, तो निश्चित ही जिस तरीके का ये जगत है उस जगत में तो निश्चित ही तुम्हें विरक्ति घटेगी। और ये संभव है कि अगर तुम इस तरीके के सच का निर्माण लाखों करोड़ों लोग करने लगे और हम इस जगत को बहुत बढ़िया बना लें, तो मैं कह सकता हूं कि हम इस जगत को जिस दिन हर आदमी सच्चाई को बना लेगा और अच्छे से जीने लग जाएगा, तब विरक्ति ऐसे नहीं घटेगी, तब विरक्ति सच बोलने से नहीं घटेगी। तब फिर वही आयाम हो जाएंगे कि हमको बचपन में ही 25 साल तक एक स्वाद दिया जाएगा ब्रह्मचर्य का, फिर 25 साल हमको जैसे कहा जाता है कि हम ग्रस्त जिए, फिर वानप्रस्थ और फिर संन्यास्त। तो फिर विरक्ति के स्वाद जो है हमें गुरु के संगत में बैठ के आएंगे, उनकी देशनाओं से, उनके जीवन शैली से घटते हैं। तो जिस तरीके की पुरानी हिंदू वैदिक समय में बात की जाती थी कि 4 वर्ण होते हैं, इस तरीके से काल होते हैं एक व्यक्ति के, जिसमें वो जीता है और आगे बढ़ता है, तब जाके हम उस तरीके का नियम लागू कर सकते हैं। लेकिन जब तक संसार झूठा है, मकार है, उसमें आपका पूर्णता से जीना, अपने कर्मों में पूर्णता से जीना। और आजकल मैंने इसलिए बात ये ज्यादा कही एडजस्टिंग को खत्म करने की, क्योंकि आज कर्म कम होते हैं, आज हम बौद्धिक चिंतन से ज्यादा गुजर रहे हैं, कार्मिक चिंतन से कम गुजर रहे हैं। पहले एक व्यक्ति अपने कर्म के चिंतन से पूरा गुजरता था तो जाके विरक्ति को उपलब्ध होता था। जैसे अर्जुन पूरे युद्ध लड़ेंगे और फिर सब मार काट डालेंगे तब विरक्ति को उपलब्ध होंगे। लेकिन आज के समय में हमारे युद्ध जो है मानसिक ज्यादा है, हमारे संबंधों में मानसिक दुराव, हमारे व्यापार में मानसिक चालबाजियां, ये सब ज्यादा है। तो इसलिए मैंने मस्तिष्क के तल पे जो एक एडजस्टिंग चलती है उसको खत्म करने